सनोज मिश्रा जी अगर अगर उन पे 376 नहीं लगा होता तो मैं कभी बैक होती नहीं, कभी नहीं जी। मैं पीछे हो जाऊं, मैं अपने स्वाभिमान के लिए कभी पीछे तो नहीं हट सकती। अच्छा, तुम्हारे रंगीले निकले वैसे गाँव के लोग हैं, वैसे नवाबी शौक रखते ही होंगे। नवाब जेल में आप मिली हैं उनसे जी तो पूछा आपने शादी करोगे? केस करने के कितने दिन तक आप साथ रहे? केस करने के बाद सर 15 दिन आप साथ रहे लगभग। जी तो शादी क्यों नहीं करी उन 15 दिन? सनोज को लेके मेरा नाम भी इतना बदनाम हो चुका है कि मुझे ऑलरेडी कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं और मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल नहीं, केस वाली बात नहीं। पता नहीं क्यों लोग मुझे देख के रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं क्या समझ में आता। 2-3 लोगों ने बोला मेरे को कि आपको प्रपोज करना, मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। जब उनकी शादी हो गई है तब बोला कि मैं बहुत लाइक करता था आपको, बचपन से करता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं पूजा शर्मा। पूजा शर्मा वो है जिन्होंने शिकायत की थी सनोज मिश्रा के खिलाफ और उनकी शिकायत पर आज सनोज मिश्रा जेल में है। वहीं मेरे साथ दूसरी तरफ जो शख्स हैं उनका नाम है श्याम मिश्रा। श्याम मिश्रा हैं सनोज मिश्रा के भतीजे जो आए हैं अपने चाचा जी की हेल्प करने के लिए दिल्ली। दोनों केस, ये जो केस है वो इतना पेचीदा हो चुका है कि पहले जो आरोप कराने वाली लड़की थी उसी के केस पर उनकी जो जमानत याचिका है उसको रद्द कर दिया था और इसी वजह से जेल में। अब वो कह रहे हैं कि मैं बचाना चाहती हूँ। वहीं परिवार के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। पूजा यही बात है कि दिक्कत यहीं पर आ रही है। एक तो आप अपने बयान से बदल गई हैं, आपका कहना है कि नहीं मैं वो तमाम चीज़ें वापस लेती हूँ, लेकिन पेच वहीं फंसेगा कि परिवार के लोग हैं जो इनके भतीजे हैं वो भी आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि चचा तो हमारे हैं, चचा जो हैं को हम निकलवा कर गाँव ले जाएंगे, पूजा के पास नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। घर है, उनको जाना चाहिए जी। उस चीज़ के लिए मना भी नहीं करूँगी मैं। फैमिली है, माँ बाप है, और किसी के माँ बाप से दूर कराना। नहीं, माँ बाप नहीं, पत्नी है, उनकी 2 बच्चे भी हैं। तो पत्नी तो उनकी यही है, और बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए मैंने कभी मना नहीं किया है। और मैं क्या, कोई नहीं मना कर सकता है किसी को भी। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे भी माँ बाप हैं, तो मेरे माँ बाप को भी मेरे से कोई दूर नहीं कर सकता। वैसे ही माँ बाप से दूर होने की बात नहीं है। बात इस केस की जो बेसिक चीज़ है वो है आपका जो कहना था कि उन्होंने शादी की थी, धोखा दिया था, इसलिए वो जेल में है। पहली जो इस केस की ग्राउंड है। अब वो आप कह रहे हैं कि वो हम मुझसे शादी करेंगे, परिवार कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करने देंगे, शादी अपने साथ रखेंगे उनको। जी ये चीज़ तो ना फैमिली डिसाइड करती है ना मैं, ये स्वयं सनोज जी डिसाइड करेंगे कि उनको करना क्या है जी। हाँ, ये भी बात है कि भाई इसमें फैमिली का तो कोई हस्तक्षेप है नहीं। वो काफ़ी लंबे समय से आपसे बाहर रह रहे थे, तो डिसाइड तो वो करेंगे ना। बिल्कुल सर, वो डिसाइड करेंगे, जो चीज़ बोलेंगे उस पर तो हम लोग भी अमल है। बाकी अगर जो चाहेंगे होगा, देखते हैं। बाकी तो पहला सबसे बड़ा ये है कि वो छूट के आ जाए सबसे, क्योंकि हम फैमिली है हमारी और फैमिली के हैं, हमें कष्ट है कि वो दूर हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और किस हाल में कैसे वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ वहाँ बदतमीजी भी कैदी कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी जेल वेल गए नहीं और रहे हैं, इस समय हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको। हम तो यही चाहते हैं कि वो पहले छूट के आए, फिर बाकी चीज़ें देखी जाएंगी क्या होगा आगे। नहीं, वो कह रहे कि मैं ही शादी करूँगी। तो सर साथ में शादी करेंगी तो वो चीज़ें फिर आगे देखा जाएगा, शादी करती हैं क्या होता है। वो शादी होने देगा, परिवार सहमत हैं। अगर करेंगी तो भाई उनकी लाइफ है, वो फिर कर रहे हैं तो करेंगे, और क्या किया जा सकता है फिर तो। मतलब वही ना कि परिवार क्या सहमत है उनके इस निर्णय से? देखिए सहमत तो कोई नहीं होगा, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है पहले से और उनके 2 बच्चे हैं, तो सहमत तो कोई नहीं होगा। पर वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। आदमी स्वतंत्र, राइट टू फ्रीडम, तो वो कुछ भी करे तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम लोग। बाकी हम लोग तो चाहेंगे कि वो पहले छूट के आ जाए। सब कह रहे हैं कि भाई छूटना प्राथमिकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि शादी ना टूटे, तुम ही पीछे हो जाओ मजबूरी जी। मैं पीछे हो जाऊं, मैं अपने स्वाभिमान के लिए कभी पीछे तो नहीं हट सकती हूँ, बट हाँ पीछे सिर्फ एक चीज़ से हट सकती हूँ। मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं किसी की फैमिली नहीं तोड़ना चाहती। अगर किसी को मैं ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहती हूँ, अगर सामने से इंसान आता है तो अच्छा है, नहीं है तो मैं बैक हो जाऊँगी। ये सब जो मीठी मीठी बातें हो रही हैं पूजा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप निकालने के लिए बातें कर रहे हैं? कल अगर सनोज बाहर आ जाता है तो फिर आप कहेंगे कि नहीं शादी तो पहले वाली चलेगी? ये चीज़ें सिर्फ केस तक ही तो सीमित नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूजा, देखिए पहली बात तो पूजा के साथ जो चीज़ें किया गया है ब्लेम, वो चीज़ें हुई नहीं है। तो पूजा तो
कुछ हद तक जो चीज़ें नहीं उसने की है वही चीज़ें अपनी क्लियर कर रही है। वो छुड़ाना उसका वो चीज़ें थोड़ी ना है कि कोई उसके साथ रेप थोड़ी ना हुआ जो वो बता रही है। तो वो तो चीज़ें क्लियर कर रही है अपनी कि भाई उसके साथ रेप नहीं हुआ, नशे वाली बातें ये सब झूठी हैं, ये सब बातें जो झूठी हैं वही वो चीज़ें क्लियर कर रही है ना तो सर। लिव इन में तो रहे हैं ना वो। लिविंग में रहना बहुत अलग चीज़ है और बलात्कार एक बहुत अलग चीज़ है, ये आप समझिए। लिविंग में आदमी दोनों लोग अपनी अपनी मर्जी से रहते हैं और बलात्कार क्या है, किसी के साथ गलत करना होता है। तो वो खुद बोल रही है कि मैं लिविंग में रही हूँ ना, बलात्कार तो लेकिन नहीं केस भी करना। उन्होंने ही किया था। अब आपका प्रेशर हो या परिवार की तरफ से या सनोज मिश्रा का प्रेशर हो या कोई और प्रेशर हो, सेटिंग गेटिंग हो, तो अब वो बदल रही है चीजें। नहीं सर, उन्होंने बताया कि मुझे कुछ लोगों ने भ्रमित करके ये सब करवाया। मतलब उतना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है पूजा शर्मा, मतलब कोर्ट के अकॉर्डिंग कौन उतना पढ़ा होता है। यार इतने भी वो नहीं है, आप देख ही सकते हैं कि कितनी एडवांस है, मॉडर्न है। आप इनके कपड़े से देख सकते हैं कि किस तरह के वेस्टर्न कपड़े इन्होंने पहने हैं, तो ऐसा तो आप नहीं कह सर सकते। कपड़ों से कभी किसी को जज नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। कपड़े तो बाजार में मिलते हैं, ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान तो हासिल करने आप के लिए पढ़ी लिखी तो है, समाज भी देखा, आप फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, तो आप कम पढ़ी लिखी हो उसका वैल्यू नहीं है। साक्षर, शिक्षित और अपडेट होना, वो दोनों तीनों चीज़ें अलग है। तो आपको पता होगा कि आपने क्या क्या लिखा है उसमें। तो सर पता मुझे जो चीज़ें मैंने लिखी वो उन चीज़ों में मैंने नशीले पदार्थ में कुछ पिला दिया, जूस में मिला दिया, पिला दिया, ये चीज़ें मैंने नहीं लिखी थी। और जो मेरी एडवोकेट थी मैंने उनको बोला भी था कि मैम ये चीज़ें मत लिखिए क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने बट जो एडवोकेट होते हैं वो पढ़ाई तो मैंने नहीं की है ना। उन्होंने बोला कि एक्सपर्ट के पास नहीं, जाके- इतना तो आपको पता ही होगा कि भाई लिख क्या रहा है। आप उनको अगर ये कहते कि नहीं ऐसा नहीं हुआ तो वो क्यों लिखते। उन्होंने बोला कि आपका केस मजबूत हो जाएगा और आप नहीं समझ रही हो, ये जो एडवोकेट में बाद में हूँ, पहले आपकी सिस्टर हूँ। डोंट वेरी, आपके साथ मैं खड़ी हूँ, मेरे सर खड़े हैं, मेरा पूरा स्टाफ खड़ा है। तो कोई इतना भरोसा दिलाएगा तो हो जाएगा ना। उसने बोला कि ऐसे बोलोगी तो वो सामने से आएगा, शादी भी करेगा, मैं करवाऊंगी, 1 हफ्ते में करवाऊंगी, मेरा वादा है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। और जूस में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया, उससे मुझे ये पता नहीं था कि मैं बेहोश हो गई, चक्कर आ गया, खाना खाया या कुछ, ये सब उन लोगों ने ऐड कर दिया। मैंने 3 बार मना किया बट उन्होंने बोला ये चीज़ रखोगी तो केस आपका जल्दी मतलब मजबूत होगा। तो मजबूत हो तो गया केस आपका, जिस केस की बुनियाद पर आज सनोज मिश्रा जेल में। तो फिर आप क्यों फिर पलट गई। सर पलटी मैं इसलिए हूँ कि जो चीज़ें मैंने नहीं लिखी और वो आरोप लग गए, क्योंकि रेप मेरे साथ हुआ नहीं है। सनोज जी ने मेरा कोई रेप किया ही नहीं है। तो मैं उनको इस जो इल्ज़ाम लगा है, इतना गंदा इल्ज़ाम लगा है, उस जो दाग उनके माथे पे जो कलंक लग चुका है मैं उसको हटा रही हूँ। क्योंकि जो जिसने किया नहीं उसकी सज़ा क्यों मिले। सनोज जी अगर जो चीज़ें मैंने लिखी थी हमारे घरेलू मामले में, हमारे झगड़े के मामले में जेल गए होते, मैं कभी बैक नहीं होती, कभी उनको बचाती भी नहीं। तो आप इसलिए सपोर्ट कर रही हैं कि वो गलत मामले में जेल में गए हैं, या इस उम्मीद से सपोर्ट कर रही हैं कि कल वो आपके साथ शादी करेंगे, घर बसाएंगे। शादी वाली चीज़ अलग है बट जो गलत इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा है उस इल्ज़ाम से निकालने के लिए मैं सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा रेप किया नहीं है। अगर किया होता तो मैं क्यों ही उनका सपोर्ट करती। जो मैं एफआईआर करने वाली मैं हूँ तो मैं पीछे ही क्यों मुड़ती। सनोज मिश्रा जी अगर उन पे 376 नहीं लगा होता तो मैं कभी बैक होती नहीं, कभी नहीं। बलात्कार सिर्फ ये बलात्कार जबरदस्ती वाला नहीं, किसी को मुगालते में रखकर, झूठा वादा कर कर, शादी के सपने दिखाकर रेप का संबंध बनाना, वो भी रेप है। सर मेरी बात सुनिए, अगर उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है तो वो रेडी है मुझसे शादी करने के लिए। जेल में आप मिली हैं उनसे जी तो पूछा आपने शादी करोगे। सर जेल में फिर तो ये स्वार्थपन की बात हो गई ना। मैं उनका हालचाल पूछने गई थी ना कि शादी के लिए। जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया उन्होंने उस दिन भी मेरे को बोला था मैं शादी करूंगा, आप जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो मैं करूंगा। केस करने के कितने दिन तक आप साथ रहे। केस करने के बाद सर 15 दिन आप साथ रहे लगभग। जी तो शादी क्यों नहीं करे उन 15 दिनों में। सर एक प्रोसीजर होता है शादी का, और अभी एक बीवी से उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि हम शादी करें। जब तक उनसे डिवोर्स नहीं होता है मैं शादी नहीं करूंगी। उनकी पत्नी भी जिस मैंने बात की थी तो वो भी रोते हुए कह रहे कि पति तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जी और देखिए ये सब चीज़ें ना तो मेरे ऊपर डिपेंड है ना ही उनकी पत्नी के ऊपर, वो जो चाहेंगे वो होगा। जी तो आप भी अभी भी इस बात पर अड़ी हुई कि शादी तो मैं करूंगी सनूज से ही। जी मतलब वो भी ये एक महत्वपूर्ण शर्त है आपकी। बिल्कुल।
और उनका भी भाई वो गांव की भोली भाली महिला हैं, अगर वो रोते हुए ये कहती हैं कि भाई मेरा परिवार उजड़ रहा है, 24 साल की उनकी मैरिड लाइफ है, तो वो भी तो एक अपने आप में एक गलत चीज़ होगी ना। जो होगा वो हम देख लेंगे, बट जो सनोज जी चाहेंगे वो होगा। उनके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी भी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, चीज़ें हैं। सनोज जी को लेके मेरा नाम भी इतना बदनाम हो चुका है कि मुझे ऑलरेडी कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं और मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। नहीं, देखो रिश्ते टूटने के बाद जुड़ते भी हैं, जी, तो रिश्ते हो सकता है भविष्य में आपके और भी जुड़ जाएं। आपकी नहीं, ऐसा जिंदगी तो में तो कभी- बहुत सारे युवा भी आ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अब तो कोई भी नहीं आएगा। नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन प्रपोज तो लोग करते होंगे अभी भी। प्रपोज मुझे देख के लोग डरते हैं, प्रपोज नहीं करते हैं सर। देख के क्यों डरेंगे? पता नहीं क्यों, लोगों की अपनी अपनी सोच है। ये तो अलग सी बात बता रहे हैं कि डरते क्यों हैं, कि लोग मतलब ये देखने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी केस कर दे। नहीं, केस तो मैंने पहले थोड़ी ना किसी पे केस किया है, बिल्कुल नहीं, केस वाली बात नहीं। पता नहीं क्यों लोग मुझे देख के रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं क्या समझ में आता। 2-3 लोगों ने बोला मेरे को कि आपको प्रपोज करना, मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। जब उनकी शादी हो गई है तब बोला कि मैं बहुत लाइक करता था आपको, बचपन से करता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, दबंग हो? मैं छोटे से थोड़ा लड़ाकू टाइप थी जी। झांसी के लोग वैसे भी थोड़ा सा बहुत ही एक स्ट्रांग होते हैं। लड़के हो ना हो, बट लड़कियां स्ट्रांग होती हैं जी। तो इस लड़ाई में भी क्या रहेगा आपका? लड़ाई में सर जो चीज़ें गलत हैं, देखो मैं गलत का साथ तो कभी भी नहीं दूंगी। सनोज जी अगर जो चीज़ें मैंने लिखा था उनके उस पर अगर जेल गए होते तो मैं कभी बैक नहीं होती, ना मुकदमा भी वापस नहीं लेती। बट मुझे सच में पता नहीं था कि 376 वाली बात जूस की उससे लग जाएगी, और ये जूस वाला मैंने नहीं लिखा, क्योंकि इतना दिमाग मेरा नहीं काम करता। मैं मस्त रहती हूँ, इतना नहीं सोचती हूँ। अगर कोई मुझे हंस के बोल दे, जैसे कि वो लड़की आई दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मुझे भरोसा दिलाया, और मैंने अपना उस लड़की में मैंने अपनी बहन ही देखा, मैं उसको दीदी ही बोलती थी। सनुज जी में क्या देखा? इतने बड़े हैं आपसे, उनको के साथ कैसे आप इतने इमोशनल अटैच हो गए? सर मेरी बात होती थी उनसे, 1 साल बात हुई है, हम लोगों ने एक दूसरे को सामने देखा भी नहीं था। तो कुछ होती है चीज़ें कि किसी की आदत लग जाती है और ना अटैचमेंट उनसे हो जाता है, और ऐसा अटैचमेंट होता है कि वो छूटता नहीं है। तो आदत लग गई थी उनकी? आदत नहीं, मुझे अटैचमेंट है उनसे। क्या मीठी मीठी बातें करते थे? बातें, अब इसको मीठी बातें समझो, जो भी समझिए, चाहे मेरी चॉइस या समझिए। बड़े 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 ख्वाब दिखाते थे? ख्वाब तो मेरी बात सुनिए सर, ख्वाब मैं किसी के ख्वाबों में जीती नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ आज की डेट में, आज की दुनिया में, और मैं वो लड़की नहीं हूँ कि मैं किसी के कंधे पे सर रख के सपने देखूँ। जो मुझे करना होता है मैं कर लेती हूँ, जो मेरे ड्रीम्स होते हैं मैं खुद पूरा करने का। नहीं, अटैचमेंट हो गया आपसे इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ, तो उसके पीछे की वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं सर, मुझे वो अच्छे लगते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। शाम ये कह रही कि यार मैंने जो है अपनी ज़िंदगी के 5 साल उसको दिए, इस व्यक्ति को, उसकी मुझे आदत लग गई है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, और केस इसलिए वापस ले रही हूँ कि मेरी गलती, तो एक मतलब ये इनका ये कहना कि मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ। और अगर सर ऐसे देखेंगे तो ऐसे तो किसी ने 24 साल भी दिए हैं अपने, बाकी तो इससे जज नहीं किया जा सकता। बाकी उन पे है कि देखते हैं वो क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो वही है कि वो क्या चाहते हैं। दूसरी बात कि ऐसे तो 5 साल उनको हो गया, 24 साल का उनका भी तो रिश्ता है। चाचा तुम्हारे रंगीले निकले वैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, अब पता नहीं क्या है। वो कह रहे कि बहुत ज़्यादा रंगीन है, कई महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रिश्ते। ऐसा कुछ नहीं है, अगर होता तो वो भी तो सामने आई होती। अगर प्यार मोहब्बत और भी किसी से होती तो कोई और भी तो आया होता। है चाचा तुम्हारे ऐसे? नहीं, ऐसे तो हम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। के लोग हैं वैसे, नवाबी शौक रखते ही होंगे उधर। नवाबी शौक होते हैं ना सर, और सब चीज़ों में नवाबी शौक हैं, इन सब चीज़ों में नहीं है। तो चाचा के साथ आपने भी टाइम स्पेंड किया? बहुत ज़्यादातर मेरा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड होता है। अगर लखनऊ में है तो हम लोग तो 100% साथ नहीं होंगे। अच्छा, तो कभी लगा नहीं ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी 1% नहीं लगा। परिवार क्या चाहता है? परिवार यही चाहता है कि वो जल्द से जल्द छूट के आ जाए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और उनकी माताजी जो बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, परिवार में हाँ। डिस्टर्बेंस बन गया? बहुत, पूरा परिवार परेशान है। सब यही चाह रहे हैं कि कैसे भी छूट के जल्दी से जल्दी चले आए। सब लोग चाहते हैं कि सनु जल्दी बाहर निकल कर आए, इनका परिवार भी डिस्टर्ब है, माताजी का रो रो के बुरा हाल है। जी,
बट ये जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ वो सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ, ना इसमें मेरा कोई स्वार्थ है, ना मुझे ये स्वार्थ है कि मुझे नहीं, लड़ाई शुरू भी तो आपने की ना। शुरू की तो वो अलग चीज़ थी, लेकिन हमारी एडवोकेट साहिबा ने तो ये उसका वही चेंज कर दिया। तो एडवोकेट तो बाद में सम्मिलित हुई ना, पहले तो आपने शुरू की ना। मैंने शुरू की, गलती मेरी हुई ना ये। तो किसी को इतना बड़ा झूठा आरोप लग जाए, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर उन्होंने मेरा रेप किया होता तो मैं कभी पीछे नहीं मुड़ती, चाहे मेरा कोई गला काट देता तब भी पीछे नहीं हटती। बट उन्होंने मेरा रेप नहीं किया है, इसीलिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। सच्चाई की लड़ाई है। बाद में अगर मेरी लड़ाई झगड़े होते उनको अगर उठा के भी ले जाए पुलिस तो मैं कभी वापस नहीं लेके आऊँगी, बोलूँगी जहाँ रहना रही है। रेप केस में बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने रेप तो नहीं किया मेरा। उन्हें छुड़ा के ही दम लेंगे। हाँ? सच्चाई के लिए तो मैं लड़ूंगी, बिल्कुल लड़ूंगी। धन्यवाद पूजा। ये थी पूजा और श्याम मिश्रा जो उनके घर से आए हैं। उनका ये कहना था कि सनोज मिश्रा ने रेप नहीं किया, गलत आरोप में आज वो जेल में है और उनको छुड़ाने के लिए हम दोनों लोग जो हैं लड़कर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और सनोज जो भी निर्णय लेंगे उसके साथ ये दोनों लोग सहमति जताएंगे। आप भी और ये भी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।